हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। देखिए, आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी के एलडी के साथ अपना ये कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि हमारे व्यूअर राकेश कुमार जी के रिक्वेस्ट पे ये भी बनने वाला है। इसका एक कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, एक सब यूनिट बन चुका है, सेकेंड सब यूनिट आज बनने जा रहा है दोस्तों। ओके, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको आगे की वीडियो में कहा है कि हमारा 7 नंबर तक अपलोड हो चुका था, 8 और 9 अपलोडिंग बाकी था फ्रेंड। उसके बाद हमने 10 अपलोड किया है और फिर 11 अपलोड करने जा रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आपको 8 और 9 तक भी पहुंच जाएंगे, आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी राकेश कुमार जी को ज़रूरत होगा इन कंटेंट के एलडी का, इसीलिए उन्होंने कमेंट किया था फ्रेंड। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए हम एलडी आगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, यदि आपको भी कोई कंटेंट की ज़रूरत हो एलडी का तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन कंटेंट को ऑलरेडी आपके तक जल्दी पहुंचा सकें। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए और साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जैसे आप लोगों की ज़रूरत है लर्निंग डिज़ाइन की, उन दोस्तों को भी ज़रूरत होगी, उन्हें हमें हमारे चैनल के बारे में पता नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उन तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मिल सके एलडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी आप लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो तो आगे चारों तरफ टान लिया कीजिए, उसके बाद आपको कंटेंट नंबर देना है फ्रेंड। देखिए, लर्निंग डिज़ाइन कंटेंट नंबर 11 चल रहा है। ओके, उसके बाद आप बॉक्स बनाइए। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला में लिखना है आपको नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। देखिए, क्लास 8 क्लास चल रहा है, सिर्फ ड्यूरेशन यहाँ पर 35 मिनट है फ्रेंड। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि यदि आप 6 to 10 पढ़ाते हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा, हाई सेकेंडरी लेवल पढ़ाते हो तो 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। सब्जेक्ट देखिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको और कोई सब्जेक्ट का भी एलडी चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको एक नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन, वो भी एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे। अभी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अभी ये चलता रहेगा आप लोगों के लिए, आने वाले फ्यूचर बीएड स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर लर्निंग डिज़ाइन हम लोग बना के सेव कर देंगे ताकि कोई भी जो स्टूडेंट हो उन्हें तकलीफ ना हो एलडी बनाने में। ओके, देखिए टीचिंग यूनिट है मिनरल्स, पावर एंड रिसोर्सेज। आगे का भी जो 10 लर्निंग डिज़ाइन बना यही टीचिंग यूनिट में बना था, पर इसका सब यूनिट क्या था, मिनरल रिसोर्सेज था। आज हमारा पावर रिसोर्सेज था, टू रिलेशन भी पावर रिसोर्सेज, क्योंकि फ्रेंड मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको आप एक लर्निंग डिज़ाइन में कंप्लीट नहीं कर सकते, एक 35 मिनट्स क्लास में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देखिए लर्निंग गोल्स में लिखने का पैटर्न वही रहेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। चेंजेस आप लोग को ऑलरेडी पता है कहाँ करना है। चेंजेस आपको कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट आते हैं उनके कीवर्ड को यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनानी पड़ती है फ्रेंड, जो कि नॉलेज को रिलेट करता है, यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। यदि आपको बेसिक से सीखना है तो मेरे चैनल के हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो कि बेसिक में आप कैसे क्वेश्चन बनाना सीखोगे। ठीक है, देखिए रिमेंबरिंग के यदि आप कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे रिकॉल लिस्ट है आप यूज़ कर रहे हो, हमेशा आप फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग के यदि आप कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चंस को बनाते हो फ्रेंड, तो आप हमेशा इसको यूज़ कीजिएगा। आप हमेशा आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ यूज़ कीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस है और आउटलाइन है, तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड में आता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहे हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए अप्लाइंग के कीवर्ड को यदि यूज़ करके आप क्वेश्चंस को बनाते हो, जैसे क्लासीफाई यहाँ हमने यूज़ किया है, तो आप उनको प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करते हो। आगे के वीडियो में भी हम लोग ये सब बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और रिमेंबर हो जाए अच्छे से, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, उसके बाद देखिए एनालाइजिंग के कीवर्ड को यूज़ करके अभी क्वेश्चन बना रहे हो, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, तो आप क्या कर रहे हो, ये भी प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है फ्रेंड। ओके, इवैल्यूएटिंग के साथ भी वही है
फ्रेंड। इवैल्यूएटिंग किया यदि क्वेश्चंस को आप उनके कीवर्ड के द्वारा बना रहे हो, जैसे सिलेक्ट है और जस्टिफाई है, तो आप ये भी आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करते हो। और लास्ट वन है क्रिएटिंग के यदि कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चंस को बनाते हो तो ये हमेशा आप मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करते हो दोस्तों। ओके, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं एनालाइज लर्नर कंटेंट। आपको ऑलरेडी पता है ये कंटेंट आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हो कि इस यूनिट से रिलेटेड उनको क्या नॉलेज है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिखने का पैटर्न आपका हमेशा ये चीज़ सेम रहेगा, आपको चेंजेस यहाँ करना पड़ता है। जो क्वेश्चंस इसमें आप बेसिक क्वेश्चंस डालिएगा और आपको यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देना पड़ता। जैसे आपने लर्निंग गोल में क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पर वैसा नहीं बनाना पड़ता। आप सिंपल अपने बुक से यहाँ पर क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं डेवलप एंड लर्निंग सेलेक्ट एंड लर्निंग मटेरियल में। ठीक है, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल में आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज अ जर्नल, सेकंड वन इज अ स्पेसिफिक। जर्नल में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है फ्रेंड जो आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। आपको स्पेशल इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेसिफिक में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है जो आपको एलडी के अनुसार अपने यहाँ से ले जानी पड़ती है, जैसे कि रेफरेंस नोट है, पीपीटी है, चार्ट है। रेफरेंस नोट हमेशा मेंशन कीजिएगा ताकि आपका एलडी रेफरेंस नोट का काम करता है फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज के आगे। यहाँ पर देखिए आपका उसको डिफाइन करने के लिए आपको 2 एरियाज में इसको डिवाइड करना पड़ता है, लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया में आपको क्या पढ़ाना है, क्या क्वेश्चंस पढ़ाना है, उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। लर्निंग स्ट्रेटजीज में वो क्वेश्चंस को आपको क्या प्रोसेस और साथ ही साथ आपको टीएलएम और बोर्ड वर्क क्या देना पड़ता है यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। ओके फ्रेंड, देखिए फर्स्ट पेज में आप हमेशा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन रखिएगा। डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द पावर रिसोर्सेज के बारे में टीचर बच्चों से डिस्कस करेगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखिए सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों को क्या कीजिएगा, चार्ट के द्वारा समझाइएगा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। ओके फ्रेंड, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या क्या होता है आप बच्चों को, कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं होता, या ऐसी कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होता क्या, इसको अच्छे से समझाइएगा दोस्तों बच्चों को। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद देखिए द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर, जो हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ठीक है, ये आसानी से आप बच्चों को क्लासीफाई करने में मदद कर सकते हो कि कौन से कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, कौन नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। ठीक है, ताकि आप जितने आप उनके रियल लाइफ के साथ जोड़ोगे, रियल सिचुएशन के साथ, बच्चे उतने जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, द टीचर विल डिस्कस द एनर्जी विच वी आर सेव एट होम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये ब्लैक बोर्ड में आपने बच्चों को बताया कि स्विच ऑफ करने से इलेक्ट्रिक पावर आपकी कितनी एनर्जी सेव होती है, क्लोजिंग टैप करनी चाहिए, प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए, वॉकिंग ऑन साइकिलिंग करना चाहिए, मिनिमम साइज माने कि कम से कम आप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और लिफ्ट का यूज़ कीजिए। ठीक है, ये सब से आपकी कितनी रिसोर्सेज कितनी वेस्टेड होती है। उसके बाद आप क्या करोगे, द टीचर विल एक्सप्लेन द एनर्जी विद डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके दोस्तों, ये फॉर्मेट में था, आपने कर दिया इसको। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आप अपनी टीचिंग को चेक करोगे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही बच्चों पे। ओके दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर में जाके एक वर्कशीट बनानी पड़ती है जो 10 मार्क्स की वर्कशीट बनती है। इसमें देखिए आप वर्कशीट में फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का अट्रैक्टिव क्वेश्चंस रखिएगा, एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन रखिएगा ताकि आपका वर्कशीट थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, और एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रखना है। आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप नॉलेज कैसे रिलेट कीजिए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वहाँ पर आपको बताया गया है कि आप नॉलेज को कैसे रिलेट कीजिए। ठीक है, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए आपको पहला क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज के साथ है, दूसरा भी फैक्चुअल, तीसरा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग मैंने क्वेश्चन दिया है जो है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गेन करता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए बच्चों के साथ आप प्लस आप डायग्राम वाइज क्वेश्चन दीजिएगा ताकि ये भी बच्चों को करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइडेंटिफाई बायोगैस प्रोसेस के बारे में बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप पीके के साथ जोड़ सकते हैं, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ सकते हैं फ्रेंड। ओके, चलिए आपने वर्कशीट बना दिया। वर्कशीट बनाने के बाद आपको पता चल गई देने के बाद कि कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आप क्या करोगे, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराओगे। तो आपको एलडी में क्या करना है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कंपोनेंट में जाके बस एक स्टेटमेंट ऐड कर देना है फ्रेंड, और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना। ठीक है, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ द रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनकी ज़रूरत के हिसाब से टीचर उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस प्लस रेमेडियल क्लासेस देगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए आज हमने 11 नंबर वाला लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट किया, प्लस ही प्लस मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस वाला लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ओके, इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर वाला करेंगे ताकि राकेश जी की ज़रूरत के अनुसार उनके पास जल्द से जल्द उनके लिए ये एलडी पहुंच पाए। ओके, थैंक यू राकेश जी कमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और सारे लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड रहेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। जिन फ्रेंड ने हमें कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप हमें कमेंट करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हैं आपके लिए ताकि आप तक पहुंच रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है, इससे जान के हमें बहुत खुशी होती है और अच्छा करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।